आपने अपना नाम बताया, आप यादव हैं और आप फिर भी सपा के विरोधी हैं। विरोधी इसलिए है, मुलायम सिंह जो गोली चलवाए, मैं वहां मौजूद था। उसको देख कर के और हमारे दिल में वो हो गया कि ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। ये एक निहत्थे पर आपने गोली चलवाया। उसके ऊपर कुछ नहीं तो वो तो हिंदा लेके गया था ना, वो तो हिंदा लेके उस पर गया था। और वो बम बारूद या तो लेके गया इधर ही, उसको आप पर गोली मार दिए। और बेचारा जिस तरह से पंछी गिर रहा है, उस तरह से हमने आपको भी देखा है। अंग्रेजों के जमाने में पब्लिक बहुत डरी हुई रहती थी। उसके पहले मुसलमान का राज था, तो उसमें भी पब्लिक डरी हुई थी। इसलिए पतली पतली गनी भई कि जनता किधर से निकल किधर निकल जाए। हम लोग एक झंडा के नीचे रहने वाले हैं। उड़ देंगे तो कोड़ देंगे, नहीं किसी के नीचे जाएंगे, नहीं तो एक झंडे के नीचे बीजेपी के पास। हम तो हर बनारस के जितने बड़े बड़े माफिया हों सबको हम चैलेंज करते हैं कि जिसकी हिम्मत है हमसे बात करे। 2014 के पहले वाला बनारस और 2014 के बाद वाले बनारस में आपको क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो बहुत है, डिफरेंस तो बहुत है। जैसे बता रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, अब तो एकदम आराम से रात 12 बजे, रात 2 बजे, 1 बजे जब पिया में सड़क गलियां हर चीज अच्छी तरह से बन गई। हाँ, सफाई भी हो रही है। क्या बात है, क्लीन रहता है। आपने अपना नाम बताया, आप यादव हैं और आप फिर भी सपा के विरोधी हैं। विरोधी इसलिए है कि उनसे खारे कौन को समझ में नहीं आता है। जो भी यादव है अपने आप को पहलवान ही बनता है। इसके आगे हमारे कोई नहीं है, हम उससे डरने वाले नहीं है। और मुलायम सिंह जो गोली चलवाए, मैं वहां मौजूद था। उसको देख कर के और हमारे दिल में वो हो गया कि ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। ये एक निहत्थे पर आपने गोली चलवाया। उसके ऊपर कुछ नहीं तो वो तो हिंदा लेके गया था ना, वो तो हिंदा लेके उस पर गया था। और वो बम बारूद या तो लेके गया इधर ही, उसको आप पर गोली मार दिए। और बेचारा जिस तरह से पंछी गिर रहा है, उस तरह से हमने आपको भी देखा है। इस सालों से आप बनारस के अंदर हैं। मुलायम किले, मोस्टली जी, ठीक है। इन सब में आपको एक सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगा? ठीक है, आप ये आप महिलाएं सुरक्षा का बात ये सब तो अपनी जगह, एक जो चीज आपको लगी हो कि बनारस के अंदर इन रूट में चेंजिंग जुड़े है, वो क्या है? जिसे कहते हैं ना कि ग्रामीण लेवल पे पूरा काम किया गया हो। आपकी गलियां अभी भी इतनी क्या कहते हैं पतली सी हैं, अभी भी यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज हो रही है, चीजें हो रही है, कितने साथ सब सब तेजी भी बहुत ज्यादा। अरे ये गलियों का तो वो नहीं बनाया, भी गलिया का इतिहास रहा है। वो पहले जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में पब्लिक बहुत डरी हुई रहती थी। उसके पहले मुसलमान का राज था, तो उसमें भी पब्लिक डरी हुई थी। इसलिए पतली पतली गली भई कि जनता किधर से निकल किधर निकल जाए, बच जाए। देखिए वो फाटक लगा है, ये फाटक लगा, ये सब बंद हो जाते थे फाटक। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज़ लोग इतना डरे हुए थे, इसीलिए बनारस की गलियाँ ऐसी बनी हुई हैं। जी, ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्योंकि वो आप ऐसा कोई भी इंसिडेंट आप सकें कि जो पुराना हिस्ट्री में हुआ हो, जिसमें लोग इस तरीके से गलियों से भागे हो? वो किसी की सरकार में ऐसा कुछ? नहीं तो हम तो अभी तो देखे नहीं सरकार में। अरे भाई हम जब पे खुद संभाले हैं, क्योंकि पूर्वज लोग बताते थे अगर सही आएगा तो वो भी बड़ा वो किया, अत्याचार किया था उसमें। तो बहुत लोग मतलब अधिक में यहाँ बलबा हो जाता रहा, तो लोग अपने मेदलियों में से किसी तरह निकल के भाग जाते। भाई कि जो पूरी गली है, इसमें ज़्यादातर बीजेपी वोटर्स हैं या सपा कहते हैं? हाँ, इधर बीजेपी के खड़े वोटर्स हैं, कुछ सपा के भी है, कुछ कांग्रेस के, जो पुराने अपने आप को लगते हैं कि नहीं हम इसके समर्थन में। सो 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है यूपी में, तो आप फिर से बीजेपी को ही लाना चाहेंगे कि देखिए सपा को बहुमत से देखिए ले देखिए आएंगे? देखिए हम लोग एक झंडा के नीचे रहने वाले हैं। अच्छा। उड़ देंगे तो कोड़ देंगे, नहीं किसी के नीचे जाएंगे, नहीं तो एक झंडे के नीचे बीजेपी के पास। मैं 77 से हूँ, 75 में इमरजेंसी लगा था, हमको याद है, मैं 15 साल का था। इमरजेंसी में बनारस में क्या हुआ था? ऐसा कुछ अलग सा हुआ? बस बड़ा मैं छोटा था, लेकिन फिर भी ये अनुभव हो रहा है कि अशांति ही थी। बनारस का जो पूरा टूरिज्म है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे देखते हैं कि बनारस के लोग जो लोकल है, तो कहते हैं कि हमारी बनारस के घाटों में जो शांति होती थी, ये सब चीजें जा चुकी हैं। हाँ, इसमें क्या गया? हाँ, एकदम जा चुकी हैं। जो हमने बताया ना कि यहाँ पर घाटों पर ये चलता है आजकल का जो आरटीटी। आशिकी, हमको तो बर्दाश्त ये नहीं जो होता है। योगी जी को आप इसलिए पसंद करते हैं क्या? उन्होंने वो जो रैकेट चलाते हैं,
जहाँ पे ऐसे ही रोमियो जूलियट को पकड़ा जाता है, इसलिए आपको पसंद आते हैं क्या योगी जी? हाँ हाँ, योगी जी तो योगी जी है ही। हाँ? कितने बनारस के चोर गुंडा बदमाश सब ये बिल में घुस गए, नहीं दिखाई पड़ते हैं। हम तो हर बनारस के जितने बड़े बड़े माफिया हों सबको हम चैलेंज करते हैं कि जिसकी हिम्मत है हमसे बात करे। ईमानदारी से मेहनत से करके कमाओगे, जीना उतना ही है, 70 80 90 100 साल तक, 100 साल तक ही जीना। लेकिन ऐसा काम करो कि जो कि जनता को दुख न हो। आज हमारी माँ एक पार्टी है, अभी आए, हाँ, मोदी के बहुत सपोर्टर रही हैं, बीजेपी के। बीजेपी की तब से सपोर्टर रही हैं। तो आपके इतिहास में अगर बीजेपी कल को गलत करेगी तो आप आगे किसी और पार्टी में जाएंगे या नहीं, हम फिर पार्टी यही में रहेंगे? नहीं, पार्टी में क्या करी, पार्टी कुछ नहीं देती है, पार्टी कुछ फ्री नहीं से, नहीं किसी का नहीं, ओम जीवन भर बीजेपी सपोर्टर ही रहेंगे। उसके क्या किए उसको हाँ। पूरे विश्व में नाम था। हाँ, बीओटी कला भवन में आप जाएंगी, कला भवन में जो ही आप अंदर जाएंगी तो गेट पे ही पूरा इतिहास ही राज मंदिर का लिखा है हमारे घर। तो सपा की गवर्नमेंट को बनारस की जनता बिल्कुल भी नहीं सह सकती है। नहीं, हाँ नहीं पसंद करती है। अब जैसे कि यहाँ का कहना नहीं चाहिए, नहीं विदायत दिया, अगले बार तो चुप गए, नहीं हार गए होते, और बहुत बड़ी मेहनत की है हम लोग, इस बार देखा जाएगा। देखते हैं इस बार के इलेक्शन में क्या होता है। थैंक यू हाँ। सो मच। बनारस के पान के पीछे पूरा गाना बन गया। बनारस के पान के पीछे लोग इतने दूर दूर तक चर्चा करते हैं। हम केरला गए थे, वहां पे भी हमें बनारस का पान एक पूरी ब्रांड बन चुकी है। क्या है ये बनारस के पान का इतिहास? ये बनारस का पान, पान हम लोग के शास्त्र में लिखा हुआ है कि पान फूल सखी, इसको सेवन करने से आपके मन और मस्तिष्क शुद्ध हो जाए। आप एकाग्रित सोचिए कि पान खा लीजिए, फिर किसी चीज को सोचिएगा तो आपको सही डिसीजन निकलेगा। वास्तविकता इसमें यह है, इसमें जो चीजें पड़ती हैं उससे सबसे ज्यादा वो शरीर के अंदर उत्तेजना लिया। पान खाइए और उसके साथ आप शरीर में गर्मी आ जाएगी। लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ बनारस का पान इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले जो थे ऋषि मुनि, वही सबसे पहले बनारस में ही सिद्ध करके सिद्ध किए हैं कि बनारस को, हाँ, ये देवी देवताओं को भी चढ़ता है। हाँ। तो हर बुद्धिमान को पान खाना चाहिए, आप ये कह रहे नहीं, हम तो कह रहे हैं कि खाना तो नहीं चाहिए, कि हम मना कर रहे हैं, खाना तो चाहिए। पान बहुत शुद्ध चीज है। पान खाने के बाद लोग, पहले के लोग ने पहले झूठ नहीं बोलते थे। हैं? हाँ, पान खाने का झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन अब के लोग एकदम 90 99% झूठ और पान का क्या रिलेशन है? होता है उसमें, क्योंकि जो नागबेल है ना, नागबेल भगवान का है ये, यदि आप अपने मुंह में रख लिया इसको तो हम आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। हैं? हाँ, पर अब तो सभी बोलते हैं। तो भाई अब तो वो तो चल गया है, प्रचल गया कल कल तो बनारस में सबसे अच्छा पान कहाँ मिलता है? बनारस में तो हर गली, नहीं हर गली में तो पान अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, और का गले जाइए 350 सीधा गाँव पर है। हाँ, चौक पर है, और काल भैरव मंदिर के पास भी बेचते हैं, अब बेचने लगे, लेकिन ये लोग लूटने लगे। जो 10 रुपए की चीज 15 रुपए ऐसी, तो 50 रुपया लुटते हैं टूरिज्म से। अरे वो तो अब पैसा सबको कमाना है। नहीं नहीं, इसे नहीं कमाना है कि आपके हम 10 रुपया है, 10 रुपया के बदले में हम 100 रुपया ले। अब आपको अमीर नहीं बना तो और थोड़ी ना रोकेंगे। न रुके, लेकिन हमारे सामने लेते हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम बोलते हैं। ये कुंभ में कितने यात्रियों को लोग तो परेशान किए हैं, कितने लोगों से हमारी लड़ाई हुई। अच्छा, पर मैंने ये चीज सिर्फ बनारस में देखी है कि यहाँ पे लोगों को अपने कारोबार में प्रेम की भावना चाहिए, कि आप लोग पैसों पे कम फोकस करते हैं। ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा अलग से ये बनारसी क्यों सोचता है? नहीं, बनारस में सब लोग नहीं सोचता है, जिसके ब्लड में वो रहेगा वही सोचेगा, जिसकी विरासत में वो चीजें आएंगी वही। यही सोचेगा, और आदमी नहीं सोचेगा। तो आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, प्रेम और स्वयं यह कि हम लोग यहाँ से रियासत में जाते रहे काम करने, दरभंगा स्टेट, ग्वालियर स्टेट, बलरामपुर स्टेट, रीवा स्टेट, इन स्टेटों का हमारे पास रिकॉर्ड्स है। ओह। जब वो लोग काम करके वहां से आते रहे तो वहां से लिख पढ़ करके जाते रहे और आते रहे।
उस जमाने में 100 साल 150 साल 200 साल पहले। और जैसे ही आपका है जितना है एक-एक ये आपका एक-एक बाल है ना, एक-एक बाल आपका दिखाई दे, तब तो आके तो आपकी भी विरासत में आपको ये मिल गया है। अभी हमको तो नहीं मिला बताना है आपका ये ये कारोबार। 17वीं शताब्दी के लगभग 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी। योनी दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ से बनी देखिए वो हमारे यहाँ सामने बनी हुई है। ऐसा बनाए थे, वो बेचारे गुजर गए। पिताजी दादाजी कई लोगों को तो मिलबे नहीं करता है पेंटिंग। सही बात है। नहीं सुंदर तो बहुत है। दोनों में चली गई। हाँ, ठीक है। और हमारे यहाँ घर पर ही पेपर बनते थे, घर पर ही ब्रश बनते थे, घर पे ही रंग बनते थे। तो अब आपने ये पूरा कल्चर मर चुका है। हाँ, ये भतीजा करता है। और 1000 बरस की गारंटी देते थे, खराब नहीं होगी पेंटिंग। बाप रे, सही है। ABC हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ